गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका डॉक्टर्स पॉइंट एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जेई के बारे में। जी हाँ, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आखिर आप हर साल कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? अगर आपने 2023 में एग्जाम्स दिए हैं, अगर आपका एग्जाम्स 2024 में होने वाला तो कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एडवांस कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, और कितने मौके होते हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं नोटिफिकेशन का फुल डिटेल्स। जी हाँ, कि आखिर ये भर्ती ये कब आती है, इसका नोटिफिकेशन कब आता है, कब कौन सा कॉलेजेस मिलते हैं, क्या रैंक जाती है, क्या एज होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए, और भी बहुत कुछ प्यारे बच्चों। और कैसे कम से कम समय में आप इस एग्जामिनेशंस को अच्छे से क्रैक करेंगे। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट प्रयागराज में प्यारे बच्चों। तो आज हम बताने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि आईआईटी जेई। जी हाँ, आईआईटी जेई की मैं बात कर रहा हूं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। जो आप बड़े से बड़े कॉलेजेस का सपना देखते हैं कि इतना बड़ा कॉलेज हमको मिलना चाहिए और अच्छे इंजीनियर बनना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे एआई ट्रिपल कॉलेज मिल जाए, बीटेक मतलब बीटेक वाले कॉलेजेस मिल जाए, मेंस केवल मेंस करके। और कुछ बच्चों में इतना हौसला होता है कि वो अपने आप को कमजोर नहीं होने देते और उन्होंने क्या करते हैं, एडवांस भी क्लियर करते हैं। मतलब जेई मेंस और एडवांस भी क्लियर करने के बाद आईआईटी कॉलेजेस लेते हैं, टॉप 1 के कॉलेजेस को चुनते हैं और फिर अपने आप को साबित करते हैं और बड़ा सा बड़ा इंजीनियर बनकर दिखाते हैं और इस देश के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। तो सल्यूट है आप सबको प्यारे बच्चों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल जानने के लिए। तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तो हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जो हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन चलती है जहां पर हम एनडीए सीडीएस की भी प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर हमको सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर्स पॉइंट के प्रयागराज के नाम से डॉक्टर्स पॉइंट जेई नीट और जेई के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट के साथ हमारा ये आपका यूट्यूब चैनल, जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक का मैंने बताया आपको पेज है डॉक्टर्स पॉइंट के नाम से, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ कई सारे संसाधन है जहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ हमारे पास कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से हमारा एक ऐप है, जहां पर आपको आईआईटी और नीट की प्रॉपर तैयारी आपको ऑनलाइन में मिलती है। घर बैठे आप कम से कम फीस में आप वहां से कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है, डॉक्टर आपको कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद तत्पश्चात आपको अपना ओटीपी डालना, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और एक्सेस करके आप फ्री क्लासेस का पहले लुत्फ उठा सकते हैं। आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, हमारे आईआईटी टीम ने उस पर आईटी टीम ने प्रॉपर डेमो अपडेट कर रखा है, आप जाकर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद लगता है आपको बहुत बढ़िया चल रहा है, तब आप लाइव क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा आईआईटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर आप देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आईआईटी जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करने वाला हूं। दो मोड होते हैं, एक फर्स्ट मोड होता है बेटा और एक सेकंड मोड होता है। दोनों में क्या होता है, एक होता है जेई मेंस, सबसे पहले आप जेई मेंस देंगे, उसके बाद आपका होता है जेई एडवांस। तो ये क्या होता है, इसमें जब आप केवल जेई मेंस करके जाते हैं, तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कुछ बच्चे केवल बीटेक करते हैं, तो उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं जेई मेंस करने के बाद। तो इसमें एनआईटीज कॉलेज होते हैं, यूपीटीयू कॉलेज होते हैं, दो कॉलेजेस होते हैं, एक एनआईटी होता है, दूसरा होता है मेरे बच्चे यूपीटीयू कॉलेज। जिसमें कौन से विद्यालय मिलते हैं, एमएनआईटी मिलता है, एनआईटी मिलता है, यानी जिसको आप पहले एआई ट्रिपल के नाम से जानते थे, एचबीटीआई के एनआईटी एंड यूपीटीयू। तो ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं आप अगर केवल मेंस करके जाते हैं तो। लेकिन साथ ही साथ में अगर आपको यहां पर बताना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जेई एडवांस फॉर द आईआईटी कॉलेजेस, तो इसमें क्या करता है, अगर आप जेई एडवांस क्लियर करते हैं तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है, तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी धनबाद हो गया, आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं आईआईटी के जो आपको बड़ा इंजीनियर बनाते हैं। आईआईटी कॉलेजेस मिलते हैं आपको अपना भविष्य आजमाने के लिए प्यारे बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट फेज पर चलने वाले हैं। तो आपने ये देख लिया कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके साथ दो मोड होते हैं, दो पेपर होता है, एक जेई मेंस होता है, दूसरा जेई एडवांस। अगर आप केवल मेंस देना चाहते हैं तो आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, एआई ट्रिपल और यूपीटीयू कॉलेजेस मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सेकंड मोड में जाएंगे तो एडवांस में देखेंगे तो आईआईटी कॉलेजेस में आपके आईआईटी कानपुर, भुवनेश्वर आईआईटी कॉलेजेस मिलेंगे। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि आप जल्द से जल्द कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें प्यारे बच्चों। और अगला मैं बताने वाला हूं आपको कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाइंग एग्जाम्स क्या है। तो सबसे जरूरी है कि स्टूडेंट शुड हैव पास 12th, और आपका 12th पास आउट होने चाहिए। और एक क्वालिफाइंग द एग्जाम इन 22-23 में आपने 23 में आपने जो भी किया है, तो 23 में भी अगर आपने किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम इन 23 कैन आल्सो अप्लाई। जिन्होंने 2023 में मतलब क्वालिफाई किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जेई मेंस एज लिमिट की बात करो, नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर द जेई मेंस 2023 एग्जामिनेशन। any students who has passed the 12th class or its equivalent exam in the year of 2022, 21
ठीक है, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें दिया हुआ प्रॉपर तरीके से। अब मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन द जेईई मेंस एग्जाम फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 3 आप क्या कर सकते हैं, 3 साल आप भर सकते हैं, 3 साल का समय होता है। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 अटेम्प्ट्स, तो जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको 2 अटेम्प्ट्स आप उसको फिल कर सकते हैं फॉर द जनवरी एंड अप्रैल वाला, दोनों में। एक जनवरी में एग्जामिनेशन होता है, दूसरा अप्रैल में होता है, एज यू नो वेरी वेल। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, कि आपके पास कैलेंडर जो है कब कब आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्स आ चुका है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं बेटा सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन कौन से आपको ध्यान देने हैं, तो बेटा एक होता है बीटेक, बीई और बीटेक वालों के लिए। तो बीई बीटेक वालों के लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे इसमें कोई भी एक होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड द वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिया है कि एप्लीकेशन शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम विद द फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी है। और एक होता है बी आर्क और बी प्लान वाले जो होते हैं, आर्किटेक्चर्स वाले होते हैं जो, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम विद द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। इनका सिलेबस अलग होता है और इनका सिलेबस 2 पैटर्न में डिवाइड करता है प्यारे बच्चे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहां पर देखो प्यारे बच्चे कि सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा बीई बीटेक के लिए मार्किंग स्कीम है। आपका हर एक क्वेश्चन पे सही होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, वहीं पर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 नंबर का डिडक्शन हो जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप हर एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, जिसको आपको एक को देना पड़ेगा। तो यहां पर सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में मार्किंग स्कीम, करेक्ट करने पर 4 नंबर, इनकरेक्ट करने पर एक आंसर, 1 नंबर, और न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। तो एक होता है जो आपका सेक्शन 1 आता है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन 2 होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है प्यारे बच्चों। वही नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर की बात करता हूं, तो इसमें कितने पेपर होते हैं ये भी देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। फिजिक्स के पेपर 1 में आप देखिए यहाँ पर फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चे। तो ये आप देख रहे हैं। उसके साथ ही साथ जब हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चे, तो हर एक सेक्शन कितने नंबर का होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड 20 20 20 20 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 20 20 20 20 है टोटल। तो टोटल यहाँ पर देखते हैं तो 20 20 40 20 60, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर में देखते हैं 10 10 20 10 30, तो 60 30 90 90 हो गया प्यारे बच्चे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड 5 5 5, टोटल आप देखेंगे तो 100 नंबर का होता है, 300 नंबर का आपका ओवरऑल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आप देखिए 90 क्वेश्चंस हो गए टोटल। 30 देखिए 20 20 40 20 60 और ये 30 90 90 क्वेश्चंस हो गए प्यारे बच्चे। 75 इधर हो गए, कैन बी अटेम्प्टेड 75 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड आपके होने चाहिए प्यारे बच्चे। चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं सेक्शन ए आ जाता है। पी जो बी आर्किटेक्चर्स वाले बच्चे होते हैं, आर्क वाले होते हैं, तो बी आर्क वाले हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर फर्स्ट, तो मैथ्स के 30 50, एप्टीट्यूड के, ड्राइंग के 2, टोटल 20 20 20 20, ये हो गया 10 0 0 5 5 0 0, तो टोटल 400 नंबर का हो गया। यहाँ पर देखिए 82 क्वेश्चंस होते हैं, 77 क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड होते हैं। 77 क्वेश्चन आपको करना ही करना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे आपके साथ। तो यहां पर देखिए अगला आ जाता है आपका बी प्लानिंग वाला जो आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, और प्लानिंग बेस्ड के जो होते हैं 25 क्वेश्चन होता है। टोटल 105 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड होते हैं, 20 इधर 20 इधर 20 इधर, 10 यहाँ पर हो जाता है। तो टोटल अगर कैलकुलेट करें मार्क्स की, तो 400 मार्क्स के आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। आखिर इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस की क्या आवश्यकता, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है। फिजिक्स के सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चे आप सब देख रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है। फिजिक्स एंड द मेजरमेंट, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड द रोटेशनल मोशंस, ग्रेविटेशंस, वर्क एंड एनर्जी। तो ये सारे क्या है, इस टॉपिक्स है बेटा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख सकते हैं, और यही टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चे, जिससे आपका चयन प्रक्रिया एकदम सुनिश्चित हो जाएगी प्यारे बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो ये आपका ऐप है, ये देखिए यहाँ पर ऐप पे जाकर आप यहाँ पर जैसे बंदे ने डाउनलोड किया है, कैडेट्स पॉइंट, जेईई मेंस का आ गया, नीट का आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स पॉइंट का अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस आप मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं। केमिस्ट्री सिलेबस है ये आपका, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो दोनों में सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो
आगे बात करता हूं यहाँ पर केमिस्ट्री सिलेबस का, यहाँ पर भी हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, 3 होता है ABC, 3 को बांट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा कौन कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ पर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबका सिलेबस हो गया, आप इन सारे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे। तो मैं आगे बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। मैथमेटिक्स जैसे सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो ये ढेर सारे सिलेबस आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको IIT JEE के लिए पढ़ने की जरूरत है या मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत है प्यारे बच्चे, ठीक है। वहीं पेपर 2 की बात करता हूं तो पेपर 2 में देखिए क्या क्या है। पार्ट 1 में आ जाता है अवेयरनेस ऑफ द पर्सन्स, प्लेसेस, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्स रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर्स एंड द बिल्डिंग इन्वायरमेंट, विजुअलाइजेस 3 डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, ये सब प्रॉपर तरीके से, ये आपका मेंस का पेपर होता है प्यारे बच्चे पार्ट 2 का, ठीक है। और दूसरा हो गया JEE मेंस पेपर 2 एंड 2B सिलेबस। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करता हूं तो ये आपके दिया है पार्ट 2 का सिलेबस, 2D 3D, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। डॉक्टर्स पॉइंट के नाम से हमारा जो आपका कैडेट्स पॉइंट लर्निंग आपके नाम से ऐप है, उसके नाम से आपको उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस आप परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस भी डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट प्रयागराज में शुरू कर दी गई है। हमारा टोल फ्री नंबर है 9838018600। फिर से बोल रहा हूं 9838018600 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे एडवांस की। तो अभी तो मैं बात कर रहा था JEE मेंस की, अब बहुत बड़ा एक टॉपिक आने वाला है JEE एडवांस की। कितने क्वेश्चन इसमें करने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए, कितना नंबर मिलता है, बने रहेंगे वीडियो में। और एक बहुत प्यारी चीज आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो को अच्छा लगता है बेटा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं JEE एडवांस में। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है बेटा पेपर सेकंड। तो 3-3 घंटे के दोनों एग्जामिनेशन होते हैं। कितने कितने घंटे के? 3-3 घंटे के। फिजिक्स आता है एक, सेक्शन 1 में फिजिक्स आ गया। सेक्शन 1 6 क्वेश्चन 18 नंबर, तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 6 3 18। तो टोटल सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होते हैं, 18 नंबर का होता है। जिसमें पूछता क्या क्या मेरे प्यारे बच्चे, आप यहां पर देखो, केमिस्ट्री पूछ रहा है सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन होता है, 24 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स पूछ रहा है 6 क्वेश्चन होता है, 24 नंबर, मतलब 4 नंबर का, आपको 4 नंबर का केमिस्ट्री होता है पर क्वेश्चन, और 4 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होता है पर क्वेश्चन। लेकिन जो फिजिक्स होता है वो 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का होता है, तो 6 3 18। तो टोटल अगर जोड़े देंगे तो 66 नंबर आपका हो जाता है, 66। और टोटल क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे तो पेपर 1 में आपका JEE एडवांस में आपका 18 क्वेश्चन 66 नंबर का पेपर 1 में आता है, जो 3 घंटे के एग्जामिनेशन होते हैं। वहीं पर पेपर 2 की बात करता हूं, 3 घंटे के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आपका 6 क्वेश्चन 24 नंबर के, यहाँ पर फिजिक्स में 4 नंबर होता है। केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आपका 24 नंबर का होता है प्यारे बच्चे। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स की बात करो तो 6 क्वेश्चन 18 नंबर, यहां मैथमेटिक्स 3 नंबर का है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 नंबर का है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 18 क्वेश्चन 66 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, पेपर 1 भी आपका कितने नंबर का हो गया, 66 मार्क्स का हो गया 18 क्वेश्चन, और पेपर 2 भी आपका क्या हो गया, 18 क्वेश्चन 66 मार्क्स का हो गया। तो ये रहा आपका JEE मेंस का तरीका, जो जिस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। और मैंने मार्किंग स्कीम भी बता दी इसकी प्यारे बच्चे। अब फिजिक्स का बताता हूं। फिजिक्स में जनरल मैकेनिज्म, टर्मिनल फिजिक्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस होता है, ऑप्टिक्स एंड द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसको आपको क्लियर करना होता है प्यारे बच्चे। चलिए अब बात करने वाला हूं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपके ये टॉपिक्स आ गए प्यारे बच्चे, ठीक है। मैथ्स का भी आप इसको सेट्स हो गया, ठीक है, ये सारे अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब आप फोटो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें तब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आ गया कट ऑफ। कट ऑफ को कैसे क्लैरिफाई करें। अब जो इसका कट ऑफ जाता है बेटा, जनरल का, ओबीसी का, SC ST EWS और PW। अब याद, जनरल और UR का कितना, जनरल का कितना जा रहा है, 100 से 110 मार्क्स जा रहा है कट ऑफ 2023 का जो कट ऑफ गया। वहीं पर ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो 95 से लेकर अगर आपका 105 नंबर तक आ रहा है तब आपका हो जाएगा। SC की बात करता हूं बेटा तो 75 से लेकर 85 तक है, 10 नंबर का फ्लक्चुएशंस दे रखा है तो आपका हो जाएगा। ST की बात करता हूं बेटा 65 से लेकर 75 तक है, तब आपका हो जाएगा। EWS की बात करूं हैंडीक्राफ्ट वालों का तो 90 से लेकर 100 तक हो गया बेटा। PW की बात करूं, ठीक है, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले जो बंदे होते हैं उनका 30 से लेकर 40 नंबर तक है, तब हो जाता है। तो ये आपका फाइनली कट ऑफ रहा 2023 का जो कट ऑफ है वो ये रहा बेटा, ठीक है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं पर कॉलेजेस की बात करता हूं, जो कॉलेजेस जिस हिसाब से आपको दिए जाते हैं वो किस हिसाब से दिए जाते हैं वो भी आप समझिए। यहां पर NIT हमीरपुर का जो कट ऑफ गया था वो गया 100 से लेकर 110। वहीं NIT मणिपुर की बात करूं तो 80 से 90, NIT रायपुर की बात करूं तो 90 से 100। तो ये टोटल दिल्ली, ठीक है, हर जगह के NIT कॉलेजेस का जो कट ऑफ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट में भी ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप कॉलेज इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, कट ऑफ मार्क्स की बात करता हूँ, तो एनआईटी जितने भी कॉलेजेस एनआईटी के हैं हर जगह का प्रॉपर तरीके से कट ऑफ दिया गया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए हर साल आपको फ्री क्लासेस के लिए डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट या कैडेट्स पॉइंट इंस्टीट्यूट एक आपको फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम देती है, जिसमें 100% का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करना और आईआईटी जेईई या नीट की या डिफेंस की कोचिंग फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा 100% की छूट और फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, जहां पर आप फ्री पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं। फिर मिलेंगे, और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 9838018600 पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।